वाला हूँ। एसिड कोई भी एसिड हो, जैसे HCl है, H2SO4 है, एसिड के लिए जितने भी नंबर ऑफ H प्लस आयन देगा ना एसिड, वो ही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे HCl है, उसको वाटर में डाला और H प्लस दे दिया एक, तो HCl का एन फैक्टर हो गया 1। H2SO4 कितने देगा, 2H प्लस दे रहा है ना वाटर में डालने पर, तो उसका एन फैक्टर 2 हो गया। वैसे ही बेस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि बेस को वाटर में डालोगे वन मॉलिक्यूल को, तो कितने OH माइनस आयन वो देगा, जितने OH माइनस आयन देगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। जैसे NaOH का 1 हो गया, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट के लिए बात करो तो एलिमेंट की जितनी वैलेंसी होगी ना वही उसका एन फैक्टर होता है। क्लियर बात। आयंस के लिए बात करो तो किसी भी आयन पे कितना चार्ज है उसका मोड ले लो। जैसे एल्युमिनियम 3+ है, तो उस पर 3 चार्ज हो गया ना, वो 3 चार्ज का मोड रखो, नेगेटिव में हो तो भी वो मोड ले लोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अगर कोई आयनिक स्पीसीज है तो आयनिक स्पीसीज में केटाइन होगा या एनाइन होगा, या तो आप केटाइन को ले लो या एनाइन को। तो केटाइन को लो तो टोटल केटाइन पे जितना चार्ज है उसका मोड, या एनाइन को लो तो टोटल एनाइन पे जितना चार्ज है उसका मोड ले लो। ठीक है, इतनी बात। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें आप एन फैक्टर कैसे फाइंड करो, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दे रही है Cr2O7 2- से क्रोमियम 3+ में गया, यहाँ पे ये जो क्रोमियम है +6 है उससे +3 में गया। ठीक है, तो यानी कितने का चेंज हुआ, एक क्रोमियम के लिए 3 का चेंज, यानी +6 से +3 में गया। तो यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं, 2, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना चेंज होगा, एक के लिए 6 से 3 में गया 3 का, तो 2 के लिए कितने का, भाई 6 का हो गया ना। तो एन फैक्टर 2 इंटू 6 से -6 - 3, तो कितना हो गया 6। ठीक है। अगर कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है उसके लिए एन फैक्टर पूछे तो एन फैक्टर टोटल होता है एन फैक्टर ऑक्सीडेशन इंटू एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन बटा एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ओके। बैलेंसिंग की बात करते हैं। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे ना, ये 5 पॉइंट